से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर लगातार दाम बढ़ते हैं, उसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी लेकर के लोग पहुंचे हैं। आम आदमी काम की चीजें यहाँ सामने आ रही है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार जो है पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर, कई राज्यों में 100 से ऊपर पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर जा चुका है। वहीं कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 107 रुपये तक पेट्रोल पहुँच चुका है। मगर ऐसे में जहाँ लगातार केंद्र सरकार अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में व्यस्त है और देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो खाने के तेलों की बात हो या पेट्रोल डीजल की बात हो या बढ़ती महंगाई अन्य सामान की बात हो, लगातार लॉकडाउन और कोरोना के बाद जिस तरीके से लोगों का हाल हुआ है, ऐसे में जहां महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसे लेकर के हर जगह प्रदर्शन चल रहा है। तो देख सकते हैं आप जो है लोग जिस तरीके से लोग यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, NSUI के लोग हैं, छत्तीसगढ़ NSUI के लोग हैं। यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं आपको, इनकी भीड़ दिख रही है आपको, ये किसी कारणवश आए हैं। इनका कारण एक उद्देश्य साफ है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर देख सकते हैं आप। किसी भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे देखेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ NSUI के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और लगातार आप की बात करें तो बात करते हैं। आज आप NSUI के लोग यहाँ पर पहुँचे, किस तरीके से आप देखिए, जिस प्रकार पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस प्रकार महंगाई और जो पेट्रोल और रसोई गैस के दाम जो लगभग दुगने कर दिए हैं, इसको देखते हुए आज हमने रायपुर के सांसद और रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी के घर हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी सारी गाड़ियां पेट्रोल खाली है और हम उनसे मांगने जा रहे थे कि हमें पेट्रोल का पैसा दीजिए ताकि हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला सके। पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल के दाम दुगने कर दिए, रसोई गैस के दाम दुगने कर दिए हैं, आम आदमी त्राहिमाम कर चुकी है, जनता का जेब खाली हो चुका है। और इसलिए आज हम नरेंद्र मोदी की निकम्मी सरकार से मांग करते हैं कि वो इस्तीफा दे दे और एक नई सरकार आए और एक नए प्रधानमंत्री बने देश में। लगातार देश में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के जनता में आक्रोश है। जनता हर बार इस बात को कह रही है कि जहाँ पे रसोई गैस के दाम बढ़ चुके हैं, लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लोगों की जेब खाली हो चुकी है। ऐसे में लगातार हर जगह हर तरफ लोग इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जहाँ इतने बढ़ गए, वहाँ पर सरकार चुप है। लगातार इस तरीके से कोरोना की बात करेगा तो कोरोना में सरकार विफल नजर आती है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, पुराने स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया जाता है, नए स्वास्थ्य मंत्री को लाया जाता है। तो इस तमाम तरह की चीज़ों में मोदी सरकार कहीं ना कहीं फेल दिखाई देती है। इस फेल को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन करता है और यहाँ पर लगातार रोज आए दिन कहीं ना कहीं देश के हर कोने से बाहर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी प्रदर्शन करती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन चलता रहता है। एक और बात जो है तो ये है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता है वो लगातार बार बार दोहरा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उनको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर बात करें बाकी छत्तीसगढ़ में बात करें बिलासपुर की बात करें या किसी और बाकी संभाग में अलग अलग कोनों की बात करें तो हर तरफ है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोगों में आक्रोश है। जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जो पेट्रोल जिस तरीके के अगर वादा की बात करें तो रामदेव बाबा जब 2014 में जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले बाबा रामदेव कहते हैं कि 35 रुपये में चाहिए पेट्रोल या नहीं चाहिए, 45 रुपये में चाहिए, तमाम तरह की बातें करते हैं। मगर उसके बाद जैसे सरकार बनती है 2014 से लेकर अब तक लगातार निरंतर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अब आंकड़ा ऐसा हो चुका है, आलम ऐसा हो चुका है कि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से 100 के पार पेट्रोल जा चुका है, इससे जनता परेशान है। जनता लगातार इन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के परेशान है। मतलब और भी जो लोग हैं उनसे पर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस चीज़ को देखते हैं और लगातार वो इस बात को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। हमारे पास और भी लोग आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से
सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। लगातार जब साथी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हर जगह ऐसे कई सारे इलाके हैं 100 के पार कर दिया जा चुका है। और खाने के तेलों की बात करें या बाकी सामान की बात करें, लॉकडाउन और कोरोना के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब विफल दिखाई दे रही है और इसको लेकर के प्रदर्शन भी हर जगह चल रहा है। आज आप लोगों ने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया, आपकी बातें क्या कहती है आपका प्रदर्शन कर? हमारी मांग ये थी कि हमारे राज्य से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राहुल हमारे रायपुर के सांसद सुनील और रायपुर चुनाव पर हम यहाँ चाहते हैं कि वो मांग तो नहीं करते कि केंद्र सरकार पेट्रोल के दाम कम करे। आज हम वर्तमान में अगर हम देखें तो आज पेट्रोल आज के वर्तमान 11 तारीख की डेट में 98 रुपये 60 पैसा और डीजल 97 रुपये 20 रुपये का रेट कर दिया। हम जैसे अगर छात्र मानने से एक छात्र मांग करते कि पेट्रोल कम करे, हमारे जैसे मध्यवर्ग के परिवार जो आने वाले छात्रों के लिए आज पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ जा रही है। हमारे स्कूल जाने से लेकर कॉलेज से लेकर ट्यूशन में कई समस्या अगर इस तरीके से अगर पेट्रोल के दाम अगर लगातार प्रतिदिन अगर वृद्धि होते रहे तो हम मध्यम वर्ग के परिवार और गरीब परिवार के लिए पेट्रोल डालाकर ट्यूशन जा पाना नामुमकिन है। लगातार जिले के अगर रायपुर की बात करें, राजधानी रायपुर में तमाम बड़े नेता जो है कांग्रेस के नेता वो लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरें आती हैं कि अलग अलग चौक चौराहों कांग्रेस के बड़े नेता पेट्रोल नाम पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो है वो भी इस बात का वो भी इस बात का प्रदर्शन कर रही है कि किस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मगर ऐसे में जहाँ विस्तार होता है और दामों को नजारा जाता है, इस पर आता है तो जहाँ जो अंगों की प्रदर्शन करे तो ये तो जहाँ जो हम उनके प्रदर्शन को समर्थन करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरीके से पेट्रोल दिन बढ़ा रही है। पहले आप 7 साल तक देखिएगा तो रोज पेट्रोल के और डीजल के दाम कितनी बढ़ी, पर जिस इससे पहले कांग्रेस समय में जब पेट्रोल का प्रदर्शन हुआ बड़ा करती थी तो उस समय इन लोग बढ़ जाते थे, पर कांग्रेस की प्रदर्शन को केंद्र के खिलाफ में और जारी और नियमित जारी रही। लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पे आपने देखा हमारे साथ है कि हम लगातार तमाम तरह के बातों पर प्रदर्शन करते हैं। मगर ऐसे में जहाँ पर जिस तरीके से आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, खाली होटल लेके आए, सरकार से पेट्रोल की डिमांड कर रहे हैं, युवा लगातार इससे परेशान हो रहे हैं और मध्यम वर्ग के परिवार से ज़्यादा परेशान हो रहा है। यहाँ पर केंद्र सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्र है और देश में महंगाई चरम पर है। इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई थी तब युवाओं को बहुत मतलब मुझे भरोसा था कि नरेंद्र मोदी जी कुछ देश में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ नरेंद्र मोदी जी पूरे मामले में फेल हो चुके हैं। जब उन्हें 2014 में सरकार बनानी थी उन्होंने बताया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, रसोई गैस के दाम कम करेंगे और नए नए देश में कंपनियां लगाएंगे। तो मैं आप सारे युवाओं से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि केंद्र की मोदी सरकार तो अभी कहीं हिंदू मुसलमान कराना हो तो वो निश्चित तौर पर करवा लेती है और पेट्रोल डीजल की बात करें तो वो कभी उसको करवा लेती है। लगातार आप देख रहे होंगे 2 करोड़ रोजगार की बात किया था तो उसका भी आपके सब कुछ आपके सामने है कि नरेंद्र मोदी जी कितना पास हुए कितना फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से लेकर जब से देश में बनी है तब से भारत का एक तबका नरेंद्र मोदी जी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और निश्चित तौर पर अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण रूप से हारेगी। एक बात और आती है कि जब सरकार आई इससे पहले 35 रुपये 45 रुपये पेट्रोल डीजल की बात करें जो बड़े उद्योगपति माने जाते हैं उन्होंने ये बात कही थी और लगातार 14 से लेकर तक निरंतर पेट्रोल बढ़ता दिखाई दे रहा है। जहाँ पर कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार होते हैं, इसको लेकर आपका क्या है? जी जैसा कि आप सभी को जानते हैं जब केंद्र 70 साल जब कांग्रेस की सरकार थी पेट्रोल डीजल के दाम 70 साल में 40 से 50 रुपये पहुँचे थे, लेकिन पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वही 45 रुपये पेट्रोल आप 100 रुपये लीटर के मिलने लग गया। वही बाबा रामदेव कहते थे कि पेट्रोल डीजल भाजपा सरकार बना पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे, टैक्स में छूट दी जाएगी और नए नए प्लांट लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, बायोडीजल लगाया जाएगा, पेट्रोल रेट के दाम और कम किए जाएंगे। लेकिन सरकार बनने बाद ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं हो रहा है। लगातार रामदेव बाबा की संपत्ति बढ़ते जा रही है। आम आदमी रोड मिडिल क्लास आदमी लोअर क्लास मिडिल में पहुंच चुका है और लोगों को पेट्रोल वाले पैसा नहीं है, लोगों का घर में खाना खाने के लिए चावल नहीं है, राशन नहीं है। इसके कारण हम लगातार उनका विरोध करते आ रहे हैं और आगे विरोध करते रहेंगे। लगातार तो आपने देखा जिस तरीके से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रही है पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को अब घेरा जा रहा है। क्योंकि 2014 से लेकर अब तक जितने भी वादे थे वो शायद कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार अलग मुद्दों में विफल नजर आती है। जहाँ पर एक तरफ केंद्र सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करती है,
सिर्फ बाकी चीज़ों को ध्यान देती है, तो वहीं दूसरी ओर देश में आम जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रही है और साथ ही साथ देश में आम जनता इस बात को लेकर के नाराज़ है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किस तरीके से होगा। कैमरा पर्सन आयुष के साथ 24 के लिए सुनील सराफ, रायपुर। TCP 24, #1 growing news network।